तो हमने जब चिराग जी के लिए इतना त्याग किया, हमें भरोसा था हमारा नेता बिहार फर्स्ट की बात करता है। मैं पूछता हूँ, कौन है संभवी चौधरी? मंत्री अशोक चौधरी की बेटी। कौन अशोक चौधरी जिन्होंने जमुई में जाकर के चिराग पासवान के विरुद्ध में क्या क्या रणनीति बनाई? हमारे नेता का जो वहां पर संसदीय माने फंड का जो काम होता था उसको डिस्टर्ब किए। वही अशोक चौधरी है जिन्होंने एक विधायक हमारा 2020 में जीता था, राजकुमार जी, उनको भी तोड़ने का काम। तो उनकी बेटी संभवी चौधरी, जिसको मैं समझता हूँ आप लोग भी नहीं जानते होंगे, महिला को सीट देना था। महिला की कमी थी कि हमारी पार्टी में मान गए आप लोग को। आप लोग की वजह से मेरी इतनी बड़ी ताकत बनी कि भाजपा ने मुझे 5 सीट देने का काम किया। आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और आप लोग जिस मजबूती के साथ में मेरे साथ लगे हुए हैं, अब बड़ी लड़ाई है। लोकसभा हमारी लड़ाई नहीं है, लोकसभा तो एक प्रदर्शन है, लड़ाई तो विधानसभा में होनी है। इसीलिए आप साथियों से मैं बोलता हूं कि जाइए बिहार, हम मजबूती से लग जाइए। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ये 5 सीट पर किसी गद्दार को टिकट नहीं मिलेगा। हमारे जो साथ में संघर्ष के दिनों में जो साथी मेरे साथ खड़ा रहा है, उन्हीं कार्यकर्ताओं को उन्हीं कार्यकर्ताओं में से चुन करके मैं टिकट दूंगा। तो हमने जब चिराग जी के लिए इतना त्याग किया, हमें भरोसा था हमारा नेता बिहार फर्स्ट की बात करता है, बिहारी फर्स्ट की बात करता है, तो हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारा नेता सही डिसीजन लेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड स्टेट से भी जो नाम गए हम लोग को सब पता है, हम लोग को सब पता है किसका किसका नाम गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिसका जिसका भी नाम गया उसमें से चिराग पासवान जी को छोड़ करके किसी एक व्यक्ति को भी टिकट मिलने का काम नहीं हुआ। मैं पूछता हूं, कौन है संभवी चौधरी? मंत्री अशोक चौधरी की बेटी। कौन अशोक चौधरी जिन्होंने जमुई में जाकर के चिराग पासवान के विरुद्ध में क्या क्या रणनीति बनाई? हमारे नेता का जो वहां पर संसदीय माने फंड का जो काम होता था उसको डिस्टर्ब किए, हमारे कार्यकर्ता को डिस्टर्ब किए। ये अशोक चौधरी शायद मैं जहां तक याद आता है वही अशोक चौधरी है जिन्होंने एक विधायक हमारा 2020 में जीता था, राजकुमार जी, उनको भी तोड़ने का काम किया। तो उनकी बेटी संभवी चौधरी, जिसको मैं समझता हूं आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि मंत्री की बेटी के अलावा उसका कोई राजनीतिक परिचय नहीं होगा, अब इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या इंटरव्यू दे रहे हैं? कितनी पढ़ी लिखी लेडी है, मैं युवा का साथ दे रहा हूं, मैं एक नया बिहार बनाने चला। अरे भैया, AA, MA, इंजीनियर मैं हूं, ये भाई साहब MBA, ये टीचर रह चुके हैं, बहुत सारे हमारों के साथ जितने साथी थे सब पढ़े लिखे थे। महिला को सीट देना था, महिला की कमी थी कि हमारी पार्टी में। आपको पता होना चाहिए, मीना देवी जी जो जहानाबाद की जिला परिषद अध्यक्षा हैं, जबकि जनरल सीट है, क्या है? रानी जी, जबकि जनरल सीट है, लगातार 2 बार से जिला परिषद अध्यक्षा है और महादलित भी है। दलित में सबसे बड़ा चेहरा मेरे पास कौन था? संजय पासवान, जिन्होंने चिराग जी के साथ में अपनी जिंदगी का 24 घंटा उनके बगल में काटा। हम जानते हैं कि संजय पासवान जी के साथ में चिराग जी का क्या व्यवहार है। मैं एक और बात आप लोग को बताना चाहिए, एक एक करके बताऊंगा। कुछ बातें हमारी होती थी तो कुछ बातें का मैंने सजेशन दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो हमें बताया गया कि जूता चाहे 5 लाख का हो, जूता चाहे 2 लाख का हो, जूता चाहे 5,000 का हो, चाहे जूता 500 का हो, पहना पैर में ही जाता है। तो उस दिन से हम लोग को समझ में आ रहा था कि हम कार्यकर्ताओं का क्या मूल है। वहां राजेश वर्मा मैंने लिख के दिया है, 2020 में जरूर हमारे पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनको 20,000 करीब वोट भी आया। उनसे बाद में उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। 2 मीटिंग करने के लिए मैं गया हूँ भागलपुर में, किसी मीटिंग में वो नहीं आए, न पार्टी का संगठन वो बना पाए। जब ये शिकायत लेके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गया तो बोले
रविंदर जी थोड़ा रुक जाइए, ये आदमी परेशान है। हम लोग क्या परेशानी है भैया? तो इसके ऊपर में ईडी का छापा पड़ा है, इसके ऊपर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, बहुत सारी जांच एजेंसियां इसके पीछे पड़ी हुई है। हमने ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ? तो कुछ ये गोल्ड वगैरह का काम करता था, नेपाल उपाल से गोल्ड ला करके बिहार में बेचे। तो और उस व्यक्ति के ऊपर जब हम लोगों ने संगठन का दबाव दिया तो जिला अध्यक्ष के पद से भी इन्होंने रिजाइन करने का काम। आपको पता है खगड़िया सीट, क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं जातीय आधार पर होती है, तो खगड़िया सीट से हमारे बगल में बैठी हुई है रेणु जी, पूर्व एमपी रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है, इनसे भी बड़ा चेहरा था क्या? दूसरा मेरा विस्तार प्रमुख अजय कुशवाहा जी, इनसे बड़ा चेहरा कोई था क्या हमारे पार्टी में? मारिए बोला गया कि हम लोग को मैसेज दिया गया कि कुशवाहा को एनडीए की तरफ से था कि कुशवाहा को नहीं देना है, कि कुशवाहा ऑलरेडी 4 गो एनडीए की तरफ से हो गया है, इसलिए कुशवाहा को और टिकट नहीं देना, जो हम लोग के पास मैसेज चल गया। तो ठीक है भैया, मत दीजिए कुशवाहा को। अति पिछड़ा का बहुत बड़ा नेता हमारे साथ में था, सत्यानंद शर्मा जी। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी की परचम लहरा रही थी, उस दिन भी नालंदा में जाकर के देश के लिए, बिहार के लिए कुछ करेगा, बिहार खुश बिहारी था। लेकिन जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि वो उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तो जो कार्यकर्ता हमारा करके, हम कार्यकर्ता के लिए आज इस्तीफा देने आए हैं कि जो कार्यकर्ता बिना वेतन का 24 घंटा काम करता है, किसी पार्टी के लिए समय देता है, अगर वो पार्टी दूसरे प्रदेश से ला करके, दूसरे जिला से, दूसरे क्षेत्र से ला करके दूसरे व्यक्ति को टिकट दे देता है, तो इससे बड़ा दुख की बात कुछ नहीं है। तो हम पार्टी को तो कुछ नहीं कहेंगे, मट्ठा डालने का काम नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप को उस मेहनत से जरूर अलग कर लेंगे जिस मेहनत से हमारे कार्यकर्ता को फायदा नहीं होगा, हम उस मेहनत से अलग कर लेंगे। और अगर ये चीज रहा तो लोकतंत्र फिर मूर्खों का तंत्र बन जाएगा। इसीलिए हम आज बहुत ही पीड़ा के साथ इस्तीफा दे रहे थे कि जिसको हमने सोना समझा, कहा गया है ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जिसको हमने सोना समझा वो सोना नहीं था, वो पीतल से भी खराब था। दिनों दिन इनकी स्थिति पता चल जाएगी आप लोगों को। और हम बहुत कहते हैं किस पार्टी में जाने वाले हैं मैम? कहीं नहीं जाएंगे। अभी चुनाव में हम लोगों को बताएंगे कि सच्चाई क्या है। मेहनत आप करोगे, पल कोई खाएगा, ये नहीं चलने वाला। क्या कारण है? कारण क्या है कि आप लोग किसके लिए वोट देंगे? कार्य चुनाव में हम लोग मांगेंगे जो हमारा सही कार्यकर्ता है, जो सही चीज है, उसके लिए वोट मांगेंगे। जिन्होंने गलत किया है, हमारी कोशिश रहेगी वो लोकसभा जीत करके ना जाएगा। लोकसभा इंडिया के लिए अजय जी बात करेंगे। अजय जी, क्या ऐसा है कि हम इस पार्टी के अंदर 2010 से हैं, क्योंकि ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।